हेलो दोस्तों। क्रूज़ की सैर ख़त्म करने के बाद मैं लक्सर शहर में आ गया था। तो यहाँ पे मैंने एक सादा सा रूम रेंट पे लिया। $10 इसका रेंट था, लेकिन बहुत ही पुरस्कून रूम था। तो ये देखें जी, लक्सर शहर की आम गलियाँ बिल्कुल पाकिस्तान जैसी लग रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लक्सर इजिप्ट। और आज मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट अभी, और वहाँ से मैं लेबनान बेरूत का सफ़र करूँगा। तो आपको लक्सर शहर दिखाते हैं। जिस होटल में मैं रुका हुआ था उन्होंने ही मेरे लिए कैब अरेंज की। तो ये जो बच्चा पीछे बैठा हुआ है वो मेरे कैब ड्राइवर का था। बहुत अच्छे लोग थे, होटल वाले लड़के भी बहुत अच्छे थे। मैंने लक्सर शहर में इस सादे से होटल में अपने स्टे को काफ़ी इंजॉय किया। बस अभी हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। तो जनाब, ये आ गया लक्सर एयरपोर्ट। अच्छा एयरपोर्ट है, छोटा सा एयरपोर्ट है लेकिन बहुत अच्छा है। मिस्र के सदर जनरल सीसी की तस्वीरें अक्सर जगह पर लगी होती हैं। तो मैं चेकिंग के लिए तैयार हूँ। जब से मेरे बैग गुमने वाला वाक़या हुआ था उसके बाद जब भी मैं चेक इन करता हूँ सबसे पहले मैं बैगेज रिसीट की तस्वीर बनाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने मुझसे कोरोना वायरस की वैक्सीन का सर्टिफिकेट मांग लिया था, जो कि मेरे पास नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने सिमें वगैरह चेंज करके, कोड वगैरह मंगवा के, वन ड्राइव एक्सेस करके अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट निकाला, उनको दिखाया और उन्होंने फिर मुझे चेक इन करने दिया। तो जी ठीक है, अभी मैं डिपार्चर लाउंज में मौजूद हूँ। मेरी पहली फ़्लाइट डोमेस्टिक फ़्लाइट होगी जो कि लक्सर से कायरो जाएगी, और दूसरी फ़्लाइट कायरो से बेरूत लेबनान जाएगी। तो जी मैंने यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक किया है, वो वाकई सच्चा था भाई बंदा। वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वाकई मांगते हैं। तो वो जो बात उसने कही थी ना, वो बिल्कुल सही कही थी। गलती मेरी थी। मुझे घर से जब मैंने चेक कर रहा था, मैंने वीज़ा वगैरह तो चेक कर लिया था कि मुझे ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन जो चीज़ मैंने नहीं चेक की वो कोविड वाली चीज़ नहीं चेक की। तो बहरहाल वो अब मेरे पास दोनों सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। अब मेरे पास NHS यूके के भी सर्टिफिकेट है जिसके मुताबिक 3 डोज मुझे लगी हुई हैं, और मेरे पास ये पाकिस्तान वाला भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मौजूद है। तो मेरे पास दोनों चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल ये मेरी थोड़ी सी कमी रह गई थी मेरी तरफ से कि मैं जब वीज़ा वगैरह चेक कर रहा था तो मुझे वैक्सीनेशन भी चेक करनी चाहिए थी। बाकी सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वगैरह वो तो कोई भी नहीं मांगते कोविड का सर्टिफिकेट। इवन मैं यहाँ पे जब मिस्र आया हूँ इन्होंने भी नहीं मांगा। लेकिन लिबनान अभी मांगता है। पाकिस्तान में भी एंट्री हो, पाकिस्तान भी नहीं मांगता। डिपार्चर लाउंज से निकले और कोच में सवार हुए।
जहाज़ रेडी है और मैं एक्साइटेड हूँ। तो चलें जहाज़ पे चलते हैं। लें जनाब, आपका दोस्त जहाज़ में सवार हो चुका है और ये सो कॉल्ड बिज़नेस क्लास है और इसी वजह से ये फ़्लाइट मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिली थी। सिर्फ लग्ज़र से कायरो तक ये बिज़नेस क्लास है, उसके बाद नॉर्मल इकॉनमी क्लास ही चलेगी। आजकल मैं जब भी प्लेन में सफ़र करता हूँ तो मैं सीज़न ब्रेकआउट किंग्स देखता हूँ। तो ये है जनाब ब्रेकआउट किंग्स। ब्रेकआउट किंग्स में ये होता है कि दो पुलिस वाले हैं, उन्होंने जो भी कैदी जेल तोड़ के भागते हैं उनको पकड़ना होता है। इस काम के लिए ये 3 जीनियस कैदियों की मदद लेते हैं। जहाज़ उड़ चुका है और ये रिफ़्रेशमेंट सर्व की गई है जो कि अच्छी रिफ़्रेशमेंट लग रही है। जहाज़ कायरो की तरफ परवाज़ कर रहा है और मैं ब्रेकआउट किंग्स देख रहा हूँ, अपने सफ़र को एंजॉय कर रहा हूँ। हम काहिरा पहुँच चुके हैं और यहाँ पे सिर्फ 1.5 घंटे का स्टे है। तो जल्दी जल्दी जहाज़ से उतर के सिक्योरिटी से गुज़र के दूसरे जहाज़ के डिपार्चर लाउंज में मुझे पहुँचना है। मिस्र में बहुत गोरा टूरिस्ट आता है, ना सिर्फ गोरा टूरिस्ट आता है बल्कि दुनिया जहाँ से टूरिस्ट आता है। टूरिज़म के एतबार से मिस्र बहुत कामयाब है। मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ बेरूत की फ़्लाइट लेने के लिए। सीट मिल गई मुझे। काहिरा और मिस्र को गुड बाय कहने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये कंट्री बहुत अच्छा लगा, मज़े का कंट्री था। मैंने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। काहिरा शहर का फ़िज़ाई नज़ारा बहुत कम ऐसे होता है कि मैं विंडो सीट लेता हूँ, लेकिन आज मुझे विंडो सीट मिली है। ज़्यादातर मैं आयल वाली सीट लेता हूँ। मैंने ब्रेकआउट किंग्स का एक और एपिसोड स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि इस सीज़न में 3 कैदी पुलिस वालों की मदद करते हैं कि जो भी कैदी जेल तोड़ के भागे हों वो उनको वापस पकड़ सकें। तो जो कैदी हैं उनके लिए इंसेंटिव ये होता है कि हर सक्सेसफुल मिशन के लिए उनकी कैद में से 1 महीना कम हो जाता है। तो मुझे क्योंकि प्रिजन वाली सीरीज़ मूवीज़ बहुत पसंद हैं, तो इसलिए ब्रेकआउट किंग्स मुझे काफ़ी पसंद आई। रिफ़्रेशमेंट आ चुकी है और ये काफ़ी हद तक वैसी ही रिफ़्रेशमेंट है जैसी डोमेस्टिक फ़्लाइट में थी। तो ज़रा ब्रेड को खोल के देखते हैं इसके अंदर फिलिंग्स क्या हैं, कोई फिलिंग्स हैं भी या नहीं है। ये ब्रेड के अंदर इन्होंने 2 चिकन के पीस रखे हुए हैं और खुदा के बंदों, कोई अंदर कोई सॉस, कोई थोड़ा बहुत कुछ वेजीज़ कुछ तो उसके अंदर फिल कर देते।
बहरहाल जी, प्लेन का खाना तो ऐसा ही होता है, तो चलें बस ठीक है, गुजारा करते हैं। ये ऊपर इन्होंने वड़ाए त्यारे की तरह स्क्रीन्स निकाली हुई हैं, उस पर पता नहीं कौन सी कोई पुरानी फिल्म लगाई हुई है। बहरहाल जी, हम बेरूत पहुंच चुके हैं। अब निकलते हैं बाहर और चल के देखते हैं कैसा है शहर। तो ये है रफ़ीक हरीरी एयरपोर्ट, लेबनान, बेरूत। इमिग्रेशन पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बहरहाल जी, थकावट हुई हुई है, लेकिन अब वेट तो करना पड़ेगा। मैं इमिग्रेशन से क्लियर होकर निकल आया हूँ और यहाँ पे भी कुछ मेरे साथ हुआ था। क्या हुआ था वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी तो मुझे बैग उठाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं कोई 15 मिनट अपना बैग ढूंढता रहा, मुझे मेरा बैग नहीं मिला। एक बार फिर मेरा बैग खो चुका था, लेकिन बेरूत एयरपोर्ट पे इनका जो बैगेज डिपार्टमेंट था वो काफ़ी एफिशिएंट था। उसने कैसे मेरी हेल्प की वो मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल जी, मैंने टैक्सी ली और मैं शहर की तरफ रवाना हो गया। इस टैक्सी ड्राइवर ने भी मुझे कम से कम $50 की ठगी लगाई। हालांकि मैं इतने मुल्क घूमता हूँ और मैं अच्छा खासा एक्सपीरियंस्ड हूँ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे मेरे साथ $50 का फ्रॉड हो गया। दोस्तों, इन दिनों लेबनान सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस में है। लेबनान 2 साल पहले डिफ़ॉल्ट हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे में लेबनान पहुंच गया, बेरूत एयरपोर्ट पहुंच चुका था। अब मैं जब इमिग्रेशन पे गया हूं तो इमिग्रेशन पे उसने मेरा पासपोर्ट ले लिया है। इमिग्रेशन ऑफिसर अच्छी तरह उसको देखता रहा है और उसके बाद उसने कहा कि आप वेट करें, मैं अभी आता हूं। अब वो मेरा पासपोर्ट लेके अंदर चला गया है। मैं कहा, फ़हीम साहब, ये क्या मसला हो सकता है? 2 बातें हो सकती हैं। या तो ये है कि उसको ये डाउट है कि ये पासपोर्ट फेक तो नहीं है, लेकिन ऐसे तो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। इतना मैं ट्रैवल करता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी इमिग्रेशन ऑफिसर ने शक किया हो कि मेरा पासपोर्ट जाली है। इसका मतलब ये है कि उसको सिर्फ एक और दूसरी बात का ख़तरा है, और वो दूसरी बात यह है कि मैं पहले इसराइल गया हुआ हूँ या नहीं गया हुआ। अच्छा जी, इमिग्रेशन ऑफिसर वापस आया, आगे उसने मुझे आराम से पूछा है सवाल। उसने फिर मुझसे वही किया है, मिस्टर फ़हीम, आप इसराइल गए थे? अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं झूठ बोल देता या मैं सच बोलता। तो बहरहाल जी, मैंने उससे कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, हाँ मैं इसराइल गया था। उसने कहा, अच्छा ठीक है। उसने कहा, बस अपना एड्रेस वगैरह बता दें यहाँ पे और बाकी ठीक है। और ये कोई गैर मामूली बात भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट इसराइल जाते रहते हैं। यूरोपियन टूरिस्ट, अमेरिकन, कनेडियन, वो सब ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जितने भी हैं, लेबनान, मिस्र, उर्दन, इसराइल, फ़लस्तीन, वो इन इलाकों में घूमते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। बहरहाल जी, मैंने उसको एड्रेस दिया। अच्छा, अब यहाँ से मैं इमिग्रेशन से तो क्लियर हो गया। अब मैं बाहर निकला हूँ, आगे बैगेज पे गया हूँ, वहाँ पे मैं 15 मिनट देखता रहा हूँ, मुझे मेरा बैग नहीं मिला। एक बार फिर मेरे साथ वही हो चुका था जो कि पहले हुआ था।
यानी कि मेरा बैग मिस्र में रह गया था। हालांकि उस वक्त मैंने इजिप्ट एयर वाले को चेक इन पे बार बार हिदायत की थी, उसने पीले, पिंक, रेड कलर के लेबल्स लगाए थे कि ये हॉट ट्रांसफ़र है, इसको किया जाए जल्द अज जल्द। लेकिन उसके बावजूद लगता है कि वो इतने सुस्त थे, इतने ढीले थे कि उन्होंने काहिरा में मेरा बैग टाइम से बेरूत की फ़्लाइट में नहीं रखा और इस वजह से मेरा बैग एक बार फिर लेट हो चुका था। लेकिन अबू धाबी एयरपोर्ट की निस्बतन बेरूत एयरपोर्ट पे जो ये बैग वाला डिपार्टमेंट था वो बहुत एफिशिएंट था। उनको मैंने बताया, उन्होंने सारी चीज़ ली है, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे ली है और उसके बाद उन्होंने मुझे प्रॉपर्टी लॉस्ट रिपोर्ट प्रॉपर बना के दी है। मैंने उनसे पूछा कि जी ये तो मेरे लिए बड़ी मुसीबत की बात है, मैं तो इस मुल्क में आया ही सिर्फ 3 दिन के लिए हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अब सामान वगैरह मेरे पास है नहीं। वो कहते कि जी 24 घंटों के अंदर अंदर आपका सामान आ जाएगा, आप हमें फ़ोन करके मालूम कर लीजिएगा या हम आपको कॉल कर देंगे। अच्छा जी ठीक है। अब मैं वहाँ से बाहर निकला हूँ और एयरपोर्ट से मैं बाहर निकल आया हूँ, वहाँ पे कोई भी कैश मशीन ना चले। जब भी आप कभी किसी मुल्क में जाएं तो अच्छी तरह वहाँ पे चेक कर लें कि वहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, उसके बावजूद मुझसे यहाँ पे गलती हो गई थी। तो जी वहाँ पे कैश मशीन से बड़ी मुश्किल से $100 निकले और जो रेट था गूगल पे आ रहा था $1 इज़ इक्वल टू 1500 लेबनीज़ लीरा। ये रेट बिल्कुल गलत था, ये रेट एग्जिस्ट करता ही नहीं है मार्केट में। जो एक्चुअल रेट है वो 1 लीरा टू 34,000 था। अब आप ये चीज़ देखेंगे गूगल पे भी आपको सही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बहरहाल जी वहाँ से मुझे एक टैक्सी ड्राइवर मिला, मुझे वो पहले ही फ्रॉडिया लग रहा था, लेकिन बहरहाल मैं सोच रहा था कि अब काफ़ी देर हो गई है, मैं थका हुआ था, तो मैंने कहा मैं चलता हूँ इसके साथ। उसने डॉलर एक्सचेंज करने के बहाने आराम से मुझे $50 की उसने ठगी लगा ली। अच्छा जी चलें जी, वो भी कट स्टोरी शॉर्ट, वहाँ से भी निकलते हैं आगे। वहाँ से मैं आगे निकला हूँ, मैं गया हूँ जो मैंने एयरबीएनबी बुक किया था। अब ये जो एयरबीएनबी था ये एक फ़्लैट था और एक मिस्री लड़की इसको चलाती थी और वो 1 नंबर की फ्रॉडू थी। उससे मैंने पहले मिस्र से निकलने से पहले उससे मैंने बात की कि मैं बेरूत आ रहा हूँ तो मुझे रूम चाहिए। तो उसने बड़े अच्छे तरीके से, मीठे तरीके से बात की, उसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे और उसने कहा कि जी तुम ना मेरे साथ डायरेक्ट कैश पे कर लो और एयरबीएनबी को बीच में ना डालो। और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। यकीन करें रात को मैं उसके फ्लैट पे पहुंचा हूँ, ना वहाँ पे बत्ती, ना वहाँ पे पानी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। और यार ठीक है लाइट नहीं है, कम से कम तुम कोई यूपीएस का बंदोबस्त कर लो, कोई सोलर पैनल से चलने वाला पंखा लगा लो, कुछ तो कर लो। वहाँ पे गर्मी, लाइट वहाँ पे थी नहीं और पानी भी नहीं था। अब मैं कहा यार ये क्या चक्कर है। मैंने उससे कहा कि भाई मैं सिर्फ एक ही रात तुम्हारे इधर रुकूंगा और उसके बाद मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कैसे रह सकता हूँ। वो कहती है अच्छा जी ठीक है। वहाँ पे जी मैंने 4-5 घंटे निकाले हैं बड़ी मुश्किल से, बस ऐसे ही मैं लेट गया हूँ, आराम किया नहीं किया, बस ऐसे ही था। दिन के 11 बजे मैं उठा वहाँ से और मैंने फिर ग्रैंड मैशमोश, एक महंगा होटल था, उसमें भी रूम नहीं था, उसमें सिर्फ डोम का बेड अवेलेबल था। तो मैंने फिर वो जो डोम का बेड अवेलेबल था वही बुक कर लिया और मैं वहाँ से निकला हूँ। पहले मैं फिरता रहा हूँ वहाँ पे, कोशिश करता रहा हूँ कि मुझे सिम कार्ड मिल जाए और सिम कार्ड मुझे नहीं मिला। सिम कार्ड के लिए वो जो लोकल शॉप्स वाले थे, कोई $35 मांगे, कोई $30 मांगे। तो फिर मुझे तो सिम कार्ड नहीं मिला। उसके बाद फिर मेरे पास सलूशन ये था कि मैंने maps.me में लिबनान का मैप किया हुआ था, तो उस मैप को फॉलो करते हुए मैं ग्रैंड मैशमोश होटल पहुंच गया। ये फिर भी बहुत बेहतर था क्योंकि यहाँ पे कम से कम 24 घंटे बिजली भी थी और यहाँ पे एसी वगैरह भी चल रहा था। तो मैं गया हूँ, नहाया धोया हूँ, पसीने वाली मेरी टी शर्ट थी, लेकिन मुझे वही टी शर्ट दोबारा पहननी पड़ी है। तो मैं बैठा हूँ वहाँ पे
और उसके बाद मैंने नहा धो के रिलैक्स किया है और उसके बाद मैं आराम करने लगा था। तो अभी मैं आपको वो डोम रूम दिखा देता हूँ और उसके साथ ही इस वीलॉग का यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए। शुक्रिया। तो जी यहाँ पे मैं अपने डोम रूम में आया हूँ। ये मेरा बेड है डोम का। आया हूँ, आके मैं नहाया हूँ, मुझे कुछ सुकून हुआ है। अभी मैं वेट करता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ और उसके बाद फिर मैं जाके सिम कार्ड लेता हूँ और एयरपोर्ट वालों को फिर फ़ोन करता हूँ। ये मेरा डोम बेड ऊपर वाला।